नमस्कार। पल्स 24 न्यूज पर आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। मेरठ के सहागा बाजार पर प्राचीन मंदिर पिपलेश्वर महादेव मंदिर और मंदिर प्याओ समिति की लगभग 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी दुकानें हैं, जिसमें किराएदार के रूप में दुकानदार हैं जो कि पीढ़ी से यहीं विराजमान हैं और इनके दादा परदादा भी यहीं पर दुकानदार थे। वहीं अब इन किराएदारों ने समय के साथ किराया देना भी बंद कर दिया है। वहीं अगर समिति इनसे किराया मांगती है तो ये लोग उनको झूठे केस में फंसा देते हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसे ही मामला पिछले साल सामने आया था, जब मंदिर की संस्था के पदाधिकारियों ने दुकानदारों से किराया मांगा तो उन्होंने रंगदारी जैसा मुकदमा पुलिस वालों से सेटिंग करके लिखवा दिया था। वहीं पश्चिमी यूपी के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रभारी धर्मेंद्र तोमर से पल्स 24 न्यूज के संवाददाता सुशील रस्तोगी ने बातचीत की, तो उनका क्या कहना है, देखिए इस खास बातचीत में। वहाँ पर निर्माण शुरू कर दिया था। एक चबूतरा था हनुमान जी का, उसको भी उसने ढहा दिया था। मंदिर के लैट्रिन बाथरूम थे वो भी ढहा दिए थे और ढाकर वहाँ पर बुलडोजर से सब ढहाकर काम करना, निर्माण करना शुरू कर दिया था। इस प्रकरण में मिले एमडीए को संज्ञान में आया। एमडीए उपाध्यक्ष द्वारा पूरे प्रकरण की जांच कराई गई। जांच में वो फर्जी जानकारी के माध्यम से उसने नक्शा पास कराया था। ये प्रकरण निकल कर आया। उसके बाद प्रशासन में डीएम साहब के द्वारा डीएम साहब ने एसीएम साहब को जांच दी, एसीएम सिविल लाइन को। एसीएम सिविल लाइन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि ये मंदिर की जमीन है और सैकड़ों वर्ष पुराने दान की हुई जमीन है। इस पर किसी को भी कब्जा करने का या निर्माण करने का अधिकार नहीं है। एक सवाल और करना चाहेंगे धर्मेंद्र जी आपसे कि कुछ मंदिरों में लगातार कब्जे हो रहे हैं, दुकानदार किराया नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अभी एक कोतवाली क्षेत्र में बताया गया है पिपलेश्वर महादेव मंदिर, एक मंदिर है जो कि भूमिया के पुल पर है, प्राचीन मंदिर है भूमिया माता का, और भी कई तरह के मंदिर हैं जो हम समय समय पे आपको अवगत कराते चले आए हैं और चले आएंगे। उसमें आपका क्या कहना है? जो पिपलेश्वर महादेव मंदिर है बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, हिंदू आस्था का केंद्र भी रहा, क्योंकि 82 में एक सांप्रदायिक दंगा मेरठ में हुआ था और वो उस मंदिर का ही आस्था की वजह से हुआ था, क्योंकि उसके मंदिर के पुजारी को कुछ सांप्रदायिक गुंडों द्वारा मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। उसके बाद काफी समय तक मेरठ ने दंगा झेला, लेकिन अब संज्ञान में आ रहा है क्योंकि पूरा प्राचीन समय में मंदिरों के निर्माण तो हो जाते थे लेकिन ट्रस्ट या सोसाइटी नहीं बना करती थी। तो इस वजह से स्थिति ये होती थी कि लोग किराए की दुकान ले लिया करते थे, किराए की दुकान लेकर उसके मंदिर का थोड़ा थोड़ा खर्चा निकाल देते थे। लेकिन अब वो जो किराए पे दुकान लिए बैठे हैं, उनकी पीढ़ियां जो आगे बढ़ गए, वो अपने आप को उस जमीन का मालिक समझ बैठे। अब मालिक समझने के कारण आज स्थिति ये हो गई है कि वो ना तो मंदिर की उस जमीन के किराया दे रहे हैं और ना ही उस दुकान को खाली कर रहे हैं। शिवसेना इस सारे मंदिरों के प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी का घेराव करने जा रही है और जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को संज्ञान में देंगे कि इन सारे मंदिरों का ट्रस्ट तैयार कराया जाए। जिन मंदिरों में ट्रस्ट नहीं है उनका ट्रस्ट निर्माण करवाया जाए और जो मंदिर की भूमि पर कब्जा किए हुए हैं ऐसे भूमाफियाओं से या तो किराया वसूल किया जाए या फिर उनकी दुकानों को खाली कराया जाए। जो इसमें इनकी खबर चलाता है या मंदिर प्रकरण में बोलता है, उन पर फर्जी रंगदारी के जैसे मुकदमे लगवा देते हैं, उसमें आपका क्या कहना है? शिवसेना इस सारे प्रकरणों को लेकर झंडे और डंडे के साथ सड़क पर उतरेगी और देखेगी ऐसे भूमाफियाओं को जो झूठे मुकदमे लगाते हैं, ऐसे भूमाफियाओं को सड़कों पर निपटने का काम भी शिवसैनिक करेंगे। एक बात जानकारी और लेनी थी, कुछ एक मंदिर या दो मंदिर ऐसे हैं जिसमें गुल्लक के दान पात्र के पैसे निकाल कर यूज कर लेते हैं और उसका हिसाब नहीं दिया जाता। ऐसा एक मंदिर और प्रकरण में आ रहा है, उसके लिए आपका क्या कहना है? इसीलिए मैंने कहा है कि हम जिन मंदिरों में ट्रस्ट नहीं है, समिति नहीं है, डीएम साहब से मांग की जाएगी ऐसे मंदिरों की जांच कराकर समिति और ट्रस्ट का गठन करें, ताकि कोई मंदिर की सेवा में चढ़ा हुआ दान चोरी ना हो सके। कुछ लोग उसका बंदरबाट कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं, मंदिरों के दान को भी कब्जा किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों की शिकायत भी डीएम साहब के माध्यम से की जाएगी। आगे कोई मंत्री प्रदेश सरकार का आएगा, कोई हिंदूवादी सरकार आज गद्दी पर बैठी है, हमें
बहुत ज़्यादा उम्मीद है सरकार से भी और शासन से भी, प्रशासन से भी, कि ऐसे मंदिर प्रकरणों को तो संज्ञान लेंगे, संज्ञान लेकर इन पर कार्रवाई की जाएगी। जिन मंदिरों की ट्रस्ट समितियां नहीं है उनका गठन किया जाएगा। एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा मैं, जैसे कि अब ये रंगदारी के मुकदमे लगवा रहे हैं और अपने नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, इन पर आपका क्या कहना है? रंगदारी के मुकदमे, झूठे मुकदमे, पुलिस को भी देखना चाहिए कि तुरंत ही इस झूठे प्रकरण के, रंगदारी के मुकदमे दर्ज ना करे, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही करे, नहीं तो फिर हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा अगर पुलिस प्रशासन कोई झूठे मुकदमे दर्ज कर रहा है तो। जैसा कि अभी प्रदेश महासचिव शिवसेना उद्धव ठाकरे जी ने बताया कि कोई भी मंदिर प्रकरण हो, कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो, आप हमारे यहाँ से आके मिले। इन्होंने पूरे मंदिर प्रकरण के लिए जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए भी हमको बताया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि हिंदूवादी जो किराएदार बने बैठे हैं वो ऐसे कार्य करते क्यों हैं। पल्स न्यूज़ 24 से संवाददाता पर सुशील रस्तोगी की धर्मेंद्र तोमर, प्रदेश महासचिव शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यालय से खास रिपोर्ट।